नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। सुअर पालन की शुरुआत करने से पहले सभी सुअर पालक किसानों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि वह अपना सुअर फार्म ड्राई फीड यानी अनाज से बनी हुई फीड पर चलाए या होटल वेस्ट पर चलाए। सुअर को अनाज से बनी महंगी फीड खिलाने से क्या सुअर पालन के बिजनेस में फायदा हो सकता है या नहीं? इन सभी सवालों के कारण एक नया किसान ये निर्णय नहीं ले पाता है कि वह अपने फार्म पर सुअर को अनाज से बनी हुई ड्राई फीड खिलाएं या होटल वेस्ट खिलाएं। तो आज हम इस वीडियो में आपको सुअर के लिए ड्राई फीड और होटल वेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, ताकि आप सही निर्णय ले सके कि आपके लिए सुअर पालन ड्राई फीड पर करना फायदेमंद है या होटल वेस्ट पर करना फायदेमंद है। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। यदि आप सुअर पालन की शुरुआत कर रहे हैं, तो सुअर पालन की शुरुआत करने से पहले आप सुअर को फीड खिलाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर जान लें। सुअर को कौन सी फीड खिलाना है? जो फीड आप सुअर को खिलाने की सोच रहे हैं, वह फीड आपके फार्म पर किस कीमत पर उपलब्ध है? यदि आप सुअर की फीड फार्म पर तैयार कर रहे हैं, तो फीड तैयार करने के लिए कौन कौन से अनाज की आवश्यकता होगी और यह अनाज आपके क्षेत्र में कितनी कीमत पर उपलब्ध है? यदि आप सुअर पालन में फायदा कमाना चाहते हैं, तो आप सुअर को केवल वही फीड खिलाएं जो आपके क्षेत्र में सबसे सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सुअर को खिलाई जाने वाली फीड कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, लेकिन वह सुअर के लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। सुअर पालन में फीड का खर्च संपूर्ण खर्च का 85 से 90% तक होता है, इसलिए सुअर पालन में फीड प्रबंधन की जानकारी को नजरअंदाज करना सुअर पालन किसानों के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। YouTube पर आप जितने भी किसानों की वीडियो देखते हैं, वजह ये जरूर बोलते हैं कि आपको सुअर फार्म केवल ड्राई फीड यानी अनाज से बनी हुई फीड पर चलना चाहिए, क्योंकि होटल वेस्ट पर सुअर पालन करने में फार्म पर बीमारियां भी ज्यादा आती है और सुअर तेजी से वजन भी प्राप्त नहीं करते हैं। ये बात एक पूरी तरह सही है कि होटल वेस्ट पर सुअर पालन करने से फार्म पर बीमारियां भी ज्यादा आती है और सुअर तेजी से वजन प्राप्त नहीं करता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोकल बाजारों में सुअर के मांस की कीमत बहुत कम होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में अनाज से बनी हुई महंगी फीड पर सुअर पालन करना फायदे का सौदा नहीं होता है। इसलिए आप सभी सुअर पालक किसान इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी को सावधानीपूर्वक सुने और समझे, ताकि आप अपने फार्म पर सुअर के लिए सही फीड का चयन कर पाए जो आपके लिए लाभदायक हो। तो सुअर को कौन सी फीड खिलाना चाहिए, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने फार्म पर तैयार होने वाले जानवरों को कौन से बाजार में बेच रहे हो। क्योंकि अलग अलग बाजार में अलग अलग क्वालिटी के जानवरों की मांग होती है, इसलिए आप बाजार की जरूरत के अनुसार अपने फार्म पर जानवरों को तैयार करें और इसके आधार पर आप अपने फार्म पर सुअर को फीड दें। तो यहाँ अलग अलग उम्र के सुअर के लिए जानकारी दी गई है कि हमें कौन से सुअर को होटल वेस्ट खिलाना चाहिए और कौन से सुअर को अनाज से बनी संतुलित पोषण वाली फीड खिलाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्रीडिंग सुअर के लिए फीड की आवश्यकता पर बात कर लेते हैं। ब्रीडिंग सुअर फार्म, ये फार्म वह होता है जहां सुअर की अच्छी ब्रीड यानी अच्छे नस्ल के सुअर तैयार किए जाते हैं, जिन्हें नए सुअर पालन करने वाले किसानों को बेचा जाता है। यदि आप ब्रीडिंग सुअर का फार्म शुरू कर रहे हैं, तो आपको सुअर के फीड में ऐसे अनाज अथवा फीड उत्पाद को शामिल करना चाहिए जो सुअर को ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला बनाए और सुअर के शरीर में कम से कम वसा और फैट जमा होने दे। आपको ऐसे उत्पादों को फीड में शामिल करने से बचना चाहिए जिनमें वसा अधिक मात्रा में हो, क्योंकि यह आपके जानवरों को अधिक मोटा बनाएंगे और आपके जानवर में अधिक चर्बी जमा करेंगे, जो ब्रीडिंग के लिए सही जानवर नहीं होंगे। इसलिए आप फार्म पर ब्रीडिंग मादा सुअर और नर सुअर को केवल अनाज से बनी हुई संतुलित पोषक तत्वों वाली फीड दें, जिसमें 14 से 16% तक प्रोटीन हो। ब्रीडिंग मादा और नर सुअर को कभी भी होटल वेस्ट ना खिलाएं, क्योंकि होटल वेस्ट में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं होते हैं। ब्रीडिंग सुअर को होटल वेस्ट खिलाने से कुछ नुकसान हो सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला नुकसान, ब्रीडिंग मादा सुअर जिन्हें हम बच्चे पैदा करने के लिए पालते हैं, और यदि हम ब्रीडिंग मादा सुअर को होटल वेस्ट खिलाते हैं तो इनके शरीर में अधिक चर्बी जमा हो जाती है, जो इनके बच्चेदानी के आकार को छोटा करती है। बच्चेदानी का आकार छोटा होने से मादा सुअर कम बच्चों को जन्म देती है या मरे हुए बच्चों को जन्म देती है। दूसरा नुकसान, यदि मादा सुअर गर्भवती हो और उसे होटल वेस्ट खिलाया जाता है, तो फूड पॉइजनिंग या संक्रमण के कारण मादा सुअर के पेट में पल रहे बच्चों की मृत्यु हो सकती
होटल वेस्ट में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं होने के कारण पेट में पल रहे बच्चों को विकास करने के लिए सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए मादा सूअर कमजोर और मरे हुए बच्चों को जन्म देती है। तीसरा नुकसान, नर ब्रीडर सूअर जिसे मादा सूअर को क्रॉसिंग कराने के लिए पाला जाता है, यदि इसे होटल वेस्ट खिलाया जाता है तो इसके शरीर में अधिक चर्बी जमा होने से यह मोटा हो जाएगा, और जब इसे मादा सूअर को क्रॉसिंग करना होगा तो अधिक वजन के कारण यह मादा सूअर के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और मादा सूअर भी अधिक वजन सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए मादा सूअर नर सूअर को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देगी। इन 3 नुकसान को देखते हुए हमें ब्रीडिंग करने वाले नर और मादा सूअर को होटल वेस्ट नहीं खिलाना चाहिए। ब्रीडिंग करने वाले नर और मादा सूअर को सही संतुलित पोषक तत्वों वाली फीड ही खिलाना चाहिए। यदि आप फार्म पर सूअर की फीड बनाने के बारे में जानकारी और फीड के संतुलित फीड फॉर्मूला के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में फीड बनाने के साथ साथ सूअर पालन की भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ये पुस्तक आप होम डिलीवरी के माध्यम से मंगवा सकते हैं और पेमेंट्स आपको डिलीवरी के बाद करना है। यदि हम होटल वेस्ट की बात करें तो होटल वेस्ट आप लोकल बाजार में बेचने वाले फेटनेस सूअर को खिला सकते हो। लोकल बाजार में सूअर के मांस की क्वालिटी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए यदि आप अपने फार्म के सूअर को लोकल बाजार में बेच रहे हो तो आपको सूअर की फीड में उन उत्पादों को सबसे ज्यादा शामिल करना चाहिए जो बाजार में सबसे सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो। इसमें होटल और रेस्टोरेंट या कैंटीन का वेस्ट और सब्जी मंडी की ताज़ा फल और सब्जियां हो सकती है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें।